माँ के घर जाते हुए गाढ़ा मेकअप धोया और बेहत्ता की तरह सजी कहानी सेक्स वर्कर की। पिछले हफ्ते की बात है, मैं माँ से मिलने पहुँची। शादी के बाद पहली बार मिलते ही वो हिलक कर रो पड़ी। संभली तो टक लगाकर देखती रही, फिर कहा, अच्छी लग रही है। लगता है दामाद खूब ख्याल रख रहे हैं। मैं नहीं बता सकी कि उसने मुझे शादी की अगली सुबह ही बेच दिया। अब एक नहीं कई दामाद उसकी बेटी का ख्याल रख रहे हैं। विरासत में अमीरी या कर्ज मिलता है, मुझे अपनी माँ से विरासत में छोड़ जाना मिला। माँ ने कभी कहा नहीं, लेकिन गांव की औरतें खुसर फुसर करती। उसी से अंदाज़ा मिला कि शादी के 1 साल बाद बाबा घर से गए तो लौटे नहीं। ना कभी उनकी कोई खबर लौटी। अक्सर असीस्ते दुआ देते हुए माँ कहा करती, तुझे जहान की खुशियाँ मिले, बस मेरा नसीब ना मिले। शायद ऊपर वाले ने माँ की बात आधी अधूरी सुन ली। छोटी थी तो जन्नतों में रहा करती, चारों ओर ढेर सी हरियाली और खूब प्यार करने वाली माँ। हम गरीब थे, लेकिन गांव की गरीबी कुछ कम शहरी होती है। गांव के गरीब सीवन लगे कपड़े भले पहन ले, लेकिन खाली पेट नहीं सोते। माँ दिहाड़ी के काम के लिए दिन में ही निकल जाती। मैं आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलती, उन्हीं के घर खाना खाती और इंतज़ार करती। दिन में खाली हाथ गई माँ, शाम गए लौटती तो हाथ कभी खाली नहीं होते थे। एक हाथ में सब्जी तरकारी तो दूसरे हाथ में टॉफ़ी बिस्किट। माँ खाना पकाती तो मैं उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती रहती। मिलकर खाते और साथ सोते। वो मुझसे दिन भर का हिसाब लिया करती, सिर्फ अपने बारे में कुछ नहीं कहती थी। मुझे माँ की बड़ी बड़ी आँखें, माँ सी ऊंची नाक मिली है और माँ की ही ना बताने वाली आदत भी। उसने अपना दर्द कभी नहीं उधेरा। उनकी बेटी भी नहीं बता सकी कि शादी के चंद महीनों में उसके साथ क्या बीती। वो परचून की दुकान में आया करता था, दुबला पतला, दांतों के बीच 24 घंटे खैनी दबी रहती। बोलता तो फटी सी आवाज़ आती। वो हरदम देखा करता था। साथ ही लड़कियां मुझे टहोके मारने लगी, हंसी ठिठोली होने लगी। मैं दिल में रो रो पड़ती, बेबाप सही, लेकिन क्या यही आदमी मेरी किस्मत है। ऊपर ऊपर से लड़कियों के साथ मैं भी हंसती। एक शाम वो घर आया, हाथ में मिठाई का डिब्बा, झक गुलाबी शर्ट और पैरों पर चुस्त पैंट के साथ क्रीमिच के जूते। हंसते हुए मुंह से खैनी और बासी शराब का भपका आ रहा था। उबकाई रोकते हुए मैंने अंदर आने को रास्ता दिया। वो बगैर दुआ सलाम पलंग पर बैठ गया। माँ किनारे पड़े प्लास्टिक के पटरे पर बैठी और मैं चूल्हे की तरफ मुंह किए बैठी रही। उसकी आंखें मेरी पीठ पर चुभ रही थी। बात निकली, वो मुझसे शादी करना चाहता था। बहुत सारे सवालों और वादों के बीच माँ ने उस पर यकीन कर लिया। ये पहली दफ़े था कि मुझसे बिना पूछे माँ फैसला ले रही थी, वो भी मेरे लिए। रात में माँ ने कहा, मुझसे तो हुआ, अब शायद इसका नसीब ही तेरा नसीब खोल दे। माँ पहली बार मेरे सामने रो रही थी। उसका चेहरा हर बीती तकलीफ़ का नक्शा हो रहा था। मैंने हाँ कर दी। सादे से समारोह के बाद विदा होकर उसके घर पहुंची। सांवली संकरी गलियों में माचिस रख कर बने घर। बारिश हो तो छत की टकर टकर रात जगाए। गर्मियों में मानो सूरज घर में ही उतर आया हो। मैं चुपचाप कोने में खड़ी थी। उसने फटी हुई आवाज़ में पूछा, कोई राजरानी हो क्या? ये इशारा था मुझे औकात याद दिलाने का। शक्ल सूरत या घर बार कुछ भी तो ऐसा नहीं कि कोई भला लड़का लपक कर मुझे पसंद कर लेता। अगली सुबह मैं बेची जा चुकी थी। फटी हुई आवाज़ में पति उर्फ दलाल ने कहा, नथ उतराई तो कल रात हो चुकी, अब कीमत भी ज़्यादा नहीं मिलेगी। शक्लो सूरत के साथ
मुझे माँ की आदत भी विरासत में ही मिली। 2-4 रोज की मारपीट और कुलबुलाते पेट ने झट से हाँ कहलवा दी। नए काम के लिए राजी होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। 2-4 रोज की मारपीट और कुलबुलाते पेट ने झट से हाँ कहलवा दी। बांस की टट्टी से बने घर में छोटे छोटे कई कमरे हैं। हर कमरे में दरवाजे की जगह फटी पुरानी चादरें या साड़ी झूलती होती है। भीतर जाएं तो चिकट बिस्तर की बदबू बाहें पसारे मिलती है। वो नरक जहाँ मिनट भर सांस न आए, वहाँ एक सिला हुआ कमरा मेरा घर है। मैं हर बात पर हाँ कहती हूँ। जब थकी हुई लड़कियाँ नींद से कुनमुनाती है तब भी राजी रहती हूँ। शराब की भभकियाँ मारता क्लाइंट उल्टी कर देता है तो भी मेरा चेहरा सपाट रहता है। मैडम मुझ पर खास खुश रहती है। नई लड़कियों को मेरे हवाले से कहती है, इससे सीखो, इसका कोई नखरा नहीं है। मैं बुत बनी सुनती हूँ, किसी बहाने भी सही वो खुश रहे तो ज़िंदगी आसान रहेगी। बुढ़ा चुकी कुछ लड़कियों ने आते ही मुझे ये गुण सिखा दिया। हाल में मैंने माँ के घर जाने को छुट्टी मांगी। हर बात पर बकझक करने वाली मैडम ने झट से हाँ कर दी। जानती है कि यह नरक भोग चुकी लड़की और कहीं नहीं जाएगी। जाते जाते कुछ पैसे भी मेरे हाथ में रखती है। निकलने से पहले मैंने गाढ़े मेकअप से पुता चेहरा धोया और खूब जतन से बेहाता जैसा श्रृंगार किया। 2 दिन माँ के पास रही। कुछ किलोमीटरों पर बसी ज़िंदगी के बारे में ऐसे भूलकर जैसे जिंदा लोग मौत को भूले रहते हैं। थैंक यू।